अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं बनाऊंगी आलू और मोंगरे की बड़ी ही अमेजिंग और शानदार रेसिपी। तो अगर आप भी कुछ टेस्टी खाना चाहते हैं तो मोंगरे की सब्ज़ी लाजमी से बनाकर खाएं। यकीन माने बगैर किसी मेहनत के और चंद बेसिक मसालों से जब आप ये सब्ज़ी बनाएंगे तो इसी के दीवाने होकर रह जाएंगे। ये ऐसी रेसिपी है जो ज़ुबान तो क्या आपकी रूह का ही जायका बदल देगी। इतनी मज़ेदार और मुनफरिद सी सर्दियों की ये सब्ज़ी बनाने में बहुत ज़्यादा आसान और दिलचस्प रेसिपी है। बस कुछ टिप्स हैं जिन्हें फॉलो करके आप इस सब्ज़ी को मज़ेदार और खुशबूदार बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि मोंगरे की सब्ज़ी को पकाने के दौरान इसकी खुशबू थोड़ी सी तीखी होती है, लेकिन अगर मेरे इस तरीके को आप फॉलो करते हुए ये सब्ज़ी बनाएंगे तो अमेजिंग खुशबू के साथ मोंगरे तैयार करेंगे। तो चलें यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले आपने मोंगरे को साफ़ किस तरह करना है। मोंगरे की ऊपर की डंडी होती है, सबसे पहले आपने उसको हटाना है और कुछ नीचे का पार्ट होता है जो कि थोड़ा सा सख्त हुआ होता है, तो आपने उस पार्ट को हटा देना है, यानी कि इसका हेड और टेल आपने रिमूव करना है। और इसके बाद आप इसी तरह मोंगरे उठाते जाएं और साफ़ करते जाएं। जो नरम वाले मोंगरे होंगे बस वो आपने पकाने हैं, जो कोई इसमें बहुत ज़्यादा सख्त और पका हुआ मोंगरा होगा उसको आपने निकाल देना है। तो तकरीबन 8 से 10 मोंगरे आप हाथ में जमा कर लें, एक मुट्ठी सी बना लें और इस तरह मुट्ठी सी बनाने के बाद फिर उसकी कटिंग कर लें। तो फ्रेंड्स, इसकी आपने बहुत ज़्यादा बारीक कटिंग करनी होती है जिससे इसको पकने में आसानी मिलती है। तो बस इसी तरह आप उठाते जाएं और एक मुट्ठी सी बनाएं। तकरीबन 8 से 10 मोंगरे इकट्ठे कर लें, फिर इसकी नाइफ़ की मदद से शानदार सी कटिंग कर लें। तो यहाँ मैं आपको इसकी कटिंग भी दिखाती हूँ कि मैंने इसको किस तरीके से कट किया है। तो फ्रेंड्स, बड़ी ही अमेजिंग और शानदार रेसिपी है, तो ज़रूर इसको बनाकर ट्राई कीजिएगा। सर्दियों की ये सौगात है, तो सर्दियों में इसको लाजमी से एंजॉय करें। तो यहाँ मैंने मोंगरे की सब्ज़ी को इस तरह कट कर लिया है, आपने भी बिल्कुल इसको इसी तरह कट करना है। तो चलिए अब इसकी शानदार सी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले कढ़ाई में मैं डालूंगी हाफ कप कुकिंग ऑयल। जैसे ही हमारा कुकिंग ऑयल गर्म होगा तो अब मैं इसमें डाल दूंगी प्याज। और ये मेरे पास एक बड़े साइज़ की प्याज थी जिसे मैंने बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया है। तो ये स्लाइसिस में कट करने के बाद प्याज मैं इसमें ऐड करूंगी। यहाँ पर हमने प्याज को हल्का सा कलर देना है, बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना और बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना। हमने ये इसका मसाला खड़ा खड़ा ही रखना है क्योंकि ये रेसिपी ऐसे ही बनती है और इसी तरह इस रेसिपी को 4 चांद लग जाते हैं। इसीलिए तो बगैर किसी मेहनत के चंद सादा से मसालों के साथ इस रेसिपी को हम इतना मज़ेदार बना लेते हैं कि आप लोगों की सोच है। तो यहाँ पर जैसे ही प्याज का हल्का सा कलर चेंज हो चुका था तो अब मैंने इसमें डाल दिया है लहसुन और अदरक का पेस्ट। अच्छा, कुछ लोग लहसुन और अदरक इस रेसिपी में यूज़ ही नहीं करते क्योंकि फ्रेंड्स इस सब्ज़ी का अपना ही बड़ा अमेजिंग टेस्ट होता है। तो अगर आप लहसुन और अदरक ना भी यूज़ करें तो भी बड़ी ही मज़ेदार ये सब्ज़ी बनकर तैयार होगी। तो अब इसमें मैंने तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे जिनका छिलका उतारने के बाद मैंने क्यूब्स में कटिंग करके ये इसमें डाल दिए हैं। 5 मिनट का मैंने इसको दम दिया है। तो यहाँ पर हमारे प्याज टमाटर काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं, लेकिन आपने इसको बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना। इस सब्ज़ी के लिए आपने खड़ा खड़ा ही मसाला रखना है जिससे ये सब्ज़ी बड़ी ही अमेजिंग और शानदार बनकर तैयार होती है। तो अब हम इसमें हरी मिर्चें ऐड करेंगे। तकरीबन 5 से 6 अदद ये हरी मिर्चें हैं जो कि मैं इस रेसिपी में यूज़ करूँगी। फ्रेंड्स, मैं आधा किलो मोंगरे और आधा किलो आलू से ये रेसिपी तैयार कर रही हूँ। आप अपनी रेसिपी के हिसाब से इन तमाम चीज़ों की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए अब इसमें मसाला जात ऐड करते हैं। तकरीबन हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है और हाफ टेबल स्पून ही मैं यहाँ पर नमक का यूज़ करूँगी। आप अपनी रेसिपी के हिसाब से ये चीज़ें सेट कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी पाउडर और ये मेरे पास है हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर। तो इसी के साथ 1 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी साबुत ज़ीरा, आप ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो बस यही 4 से 5 बेसिक मसाले हैं जो कि मैं इस रेसिपी में यूज़ करूंगी। इसके अलावा कोई भी मसाला नहीं जाएगा। बस यही 4-5 मसाले डालकर आप जब ये सब्ज़ी बनाएंगे तो इंशाल्लाह उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे, इतनी शानदार ये सब्ज़ी बनकर तैयार होगी। तो इसी तरह आपने भी रेसिपी को फॉलो करते हुए ये मज़ेदार सी सब्ज़ी बनानी है। जब आप इस तरह सब्ज़ी बनाएंगे तो आपकी सब्ज़ी की तीखी सी स्मेल नहीं होगी, बल्कि बड़ी ही अमेजिंग सी खुशबू मिलेगी जब आप ये वाले मसाला जात यूज़ करेंगे और इस तरीके से बनाएंगे। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी मोंगरे ऐड करने के बाद जस्ट इनको मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर फ़ौरन से इनको भूनना स्टार्ट कर दें तो ये मोंगरे थोड़े से सख्त हो जाते हैं। आपने इस तरह नहीं करना, बस इसकी मिक्सिंग करेंगे और थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। अच्छा, पानी मैंने बिहाइंड द कैमरा ही डाल दिया था, आधा गिलास मैंने इसमें पानी ऐड किया है और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर ये देखें 10 मिनट गुजरने के बाद यहाँ पर इसमें अभी भी थोड़ी सी नमी बाकी है और मोंगरे काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। अगर आप डायरेक्ट ही मोंगरों को भूनना स्टार्ट कर देते हैं तो फिर मोंगरे शानदार से सॉफ्ट नहीं हो पाते, जिससे हमारी रेसिपी अच्छी नहीं बनती। तो अब यहाँ पर जब इसमें हल्का फुल्का सा पानी रह जाए तो फिर मैं इसमें डाल दूंगी आलू
और आलू डालने के बाद भी इसको हम इसी तरह दम लगाकर फिर से छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए, जिसमें आलू भी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद फिर हमने ये रेसिपी भूननी स्टार्ट करनी है। तो बस इसी तरह मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद मैं इसको भी छोड़ती हूँ, 5 मिनट का दम लगाती हूँ। तो फ्रेंड्स, रेसिपी बड़ी ही मज़ेदार और शानदार होने वाली है। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिए। अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल आसान खाने को सब्सक्राइब कर दें और मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहें ताकि मैं आपके लिए नई से नई रेसिपीज़ लेकर आती रहूं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अब दम को खोल दिया था और यहाँ हम इसकी भुनाई स्टार्ट करते हैं। तो तकरीबन आपने इसको 4 से 5 मिनट लाजमी से भूनना है और मीडियम टू हाई फ्लेम करें ताकि हम इसकी शानदार सी भुनाई कर सकें। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 मिनट इसको भून लिया है। आलू हमारे शानदार से सॉफ्ट हो चुके हैं, मोंगरे तो ऑलरेडी ही सॉफ्ट हो चुके थे। तो अब मैं इसमें हरा धनिया ऐड करूँगी। अच्छा, आपने इस रेसिपी में गरम मसाला नहीं यूज़ करना क्योंकि इसका अपना ही बड़ा ही मज़ेदार टेस्ट है। अगर आप गरम मसाला यूज़ करेंगे तो फिर इसका टेस्ट ओवर हो जाएगा। तो बस हरा धनिया ऐड करने के बाद मिक्स किया है और अब मैं इसको ढककर फिर से 2 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। तो चलें अब चलते हैं इसकी शानदार सी सर्विंग की तरफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही मज़ेदार और शानदार किस्म के हमारे ये खुशबूदार मोंगरे बनकर तैयार हो चुके हैं। अब आप इसी तरह मोंगरे तैयार करें, खुद भी इंजॉय करें और अपनी फैमिली को भी इंजॉय करवाएं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर मैं लेकर आऊँगी बड़ी ही अमेजिंग और मज़ेदार रेसिपी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।